आखिर कैसे एक दुष्ट राजा अपनी ही सुंदर पुत्री को देखकर उस पर फिदा हो गया और काम वासना में अंधा होकर उससे विवाह करने की ठानी। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में राजा कालभद्र राज्य करते थे। राजा कालभद्र कुछ सन की किस्म के थे। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करते थे। उस सन्यासी को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगे, हे बाबा, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ ढते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगे कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यह सब सुनकर राजा महल की ओर चल दिया। अब इस बात से राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौट आए। महल आकर उन्होंने अपनी रानी से आकर यह बात कही कि हमारे घर में भूल कर भी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़े ही जिद्दी किस्म के हैं। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकते हैं। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, भगवान की कृपा से राजा कालभद्र की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री न हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। अब ऐसे ही और कुछ दिन बीतते रहे। कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे के जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाने से पहले राजा ने अपनी रानी से कहा था, यदि तुम्हारी गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। यह सब कहकर राजा चला गया था, लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बात का डर वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबराई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मेरा पुत्र प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोते हुए देखकर उनकी जो दासी थी वह उनके पास आई और पूछने लगी, महारानी जी, घर में पुत्री हुई है, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हैं, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बता दी कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकती हूँ। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए। आप राजा से कह दीजिए कि आपने बेटी को मारवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। और यदि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। यह सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। वह सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को न मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी को दे दिए और दासी से रानी ने कहा, हे दासी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक दौलत दूंगी, लेकिन मेरी पुत्री का यह सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद रानी ने अपनी उस पुत्री को दासी के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दासी ने वह बच्ची लेकर जाकर मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इधर क्या हुआ? उस बच्ची को ले जाने के बाद दासी ने उसे बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा कालभद्र अपने राजमहल में लौट कर आए तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था और उस पुत्री को आपके आदेशानुसार मारकर जमीन में दफना दिया गया। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और जब भी रानी को उस बच्ची को देखने की इच्छा होती थी तो वह उसे लेकर राजमहल चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी छिपे उस बच्ची को प्रेम कर लिया करती। पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब जब चाहती दासी को धन, वस्त्र और आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दासी ने पुत्री की परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही समय बीतता गया। जो पुत्री रानी ने दासी के हवाले की थी वह धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और जवान हो गई।
राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ। वह एक गरीब दासी के घर में पली बड़ी थी, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी जैसी दिखती थी। जब वह जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात है, राजा कालभद्र अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी सवारी उसी दासी के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपनी छत पर नहाकर अपने केश सुखा रही थी। रूपवती तो वह थी ही, उस समय और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा कालभद्र की अचानक उस कन्या पर नजर पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा एकदम स्तंभित रह गए, क्योंकि वह अति सुंदर थी। राजा उस युवती की सुंदरता देख उससे विवाह करने का विचार करने लगे। महल पहुंचते ही राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, वह राजकुमारी सी दिखने वाली कन्या कौन थी? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया। अतिशीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री तुरंत पता लगाने गया और पता करके राजा को सूचित किया, महाराज, वह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। रात भर राजा की नींद हराम रही। बार बार उसी लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने आता रहा। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहक मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना अब मैं रह ना पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर तुम उस बूढ़ी औरत के घर जाओ और उस लड़की के साथ मेरी शादी की बात करो। उसी दिन राजा के कहने पर मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ उस बूढ़ी औरत के घर गया और दासी से कहा कि हमारे राजा साहब आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं और आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद दासी के एकदम से होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? वह कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और राजा इस बात को नहीं जानता है। उसी समय उस बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूँ। मेरी भतीजी राजा साहब के योग्य नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। मंत्री ने कहा, ओ मूर्ख बुढ़िया, राजा कालभद्र के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। तुम्हें तो अपने भाग्य पर खुश होना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस महल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अगली सुबह राजा ने उस बूढ़ी औरत को लालच देने का निश्चय किया। उसने कुछ सैनिकों को सोना चांदी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर भेजा ताकि वह विवाह के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वह बूढ़ी औरत फिर भी राजी नहीं हुई। फिर से मंत्री महल लौट आया और राजा को सारी बात बताई। अब यह सब सुनकर राजा बहुत गुस्से में आ चुका था। राजा ने उसी समय हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में लाओ। हुक्म पाकर राजा के सिपाही तुरंत उस दासी के घर गए और उसे बंदी बनाकर लेकर आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की गई। सैनिकों की मार वह बूढ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पढ़ाते ही बूढ़ी औरत राजा के समक्ष चीखते हुए गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी सगी पुत्री है। जब आपकी कन्या हुई थी तो आपकी रानी ने मुझे वह बच्ची मारने के लिए दी थी, पर मैंने मारना ठीक न समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर पर रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी पुत्री को पाल पोसाकर बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही पुत्री से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। दासी की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा कालभद्र और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने शाम के समय अपने पुत्र को अपने शयन कक्ष में बुलाया और उसने तुरंत ही अपने पुत्र को हुक्म दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल लेकर जाकर उसका सिर काट कर दफना देना। प्रमाण के लिए उसके दोनों आंखें निकालकर मुझे दिखा देना। अब राजकुमार अपने पिता के ऐसे आदेश सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे कितना बड़ा पाप सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मुझे उसे अपने हाथों मारना होगा। भगवान कभी मुझे क्षमा न करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे न कराना। कैसे मैं उसकी आंखें निकाल कर ले जाऊं? यदि मैं कत्ल करने से मना कर दूंगा तो पिताजी बहुत जिद्दी हैं। वह मुझसे न हो तो किसी और से मेरी बहन को मरवा देगा। अब मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन के पास पहुंचा। उसको लेकर जंगल की ओर चल देता है। जाते समय भाई का प्रेम बहन के लिए उमड़ पड़ा और उसने कहा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दे रहा हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकाल कर पिताजी के सामने ले जाकर दिखा दो, और यदि तुम मेरी आंखें निकाल कर नहीं ले जाओगे तो पिता तुम्हें भी मार डालेंगे। उस समय दोनों भाई बहन आपस में लिपटकर बहुत रोए। दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था और वे कुछ समझ न पाए कि क्या करें। अंत में राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। आगे भगवान की मर्जी है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर उसने बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक हिरण दिखाई दिया।
उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह महल लौट आया और अपने पिता के समक्ष उन आंखें रखकर कहने लगा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देखकर राजा कालभद्र को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां उसके जीवन की नौका पार हो जाए। अब राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कंटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। वह घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर जैसे ही उसके कानों में घोड़ों की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से राजा चंद्रभान उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों की ओर गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही थी। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच क्या कर रहे हो? जो भी हो, तुरंत बाहर निकल आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, राहगीर, मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूँ। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। स्त्री की आवाज सुनकर राजा चंद्रभान आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, इस घने जंगल के बीच यह स्त्री क्या कर रही है? अवश्य किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने एक कपड़ा उस झाड़ियों के बीच फेंक दिया। राजकुमारी ने उस कपड़े से अपने शरीर को अच्छी तरह ढका और फिर राजा चंद्रभान के सामने आ गई। राजा ने जब उसकी सुंदरता देखी तो वह उसे देखता ही रह गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, सुंदरी, तुम जो भी हो, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा चंद्रभान की बात सुनकर राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। यहाँ तो फिर भी एक राजा था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब राजा चंद्रभान उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया तो सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और मंत्री से कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे ऐसे ही अपने महल में ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कन्या को भगा लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी बनाकर अपने महल ले जाना चाहता हूं। तब तक यह आपके घर आपकी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल कई लोगों के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर राजा चंद्रभान अपने महल लौट आए। इसके बाद उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपको सुबह उस बूढ़े काका के घर जाना है और उनसे हमारे विवाह के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगना है। अगले दिन मंत्री उस बूढ़े काका के घर पर गया और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में ही उनका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में बताओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष और बीत गया। कुछ समय बाद रानी ने दोबारा से गर्भ धारण किया और फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई।
तब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तां सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा कालभद्र के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया गया और जाने की पूरी तैयारी हो गई। लेकिन तभी राजा के पास एक आवश्यक कार्य आ गया। राजा को तत्काल में दूसरे नगर में जाना था। इसलिए राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चलो, मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। और रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपनी रानी को राजा कालभद्र के राज्य के लिए रवाना कर दिया। राजा कालभद्र का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। उन्होंने एक जगह पर अपने तंबू और डेरा लगा लिए और रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया जहां राजकुमारी का डेरा लगाया गया था। ठीक उसके बराबर में मंत्री ने भी अपना डेरा लगवा लिया। मंत्री का डेरा देखकर राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? अपना डेरा कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने उत्तर दिया, हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देखरेख और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपको या आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा को क्या उत्तर देंगे? रानी के बार बार मना करने पर भी मंत्री नहीं माना। तभी रात का भोजन करके सब लोग विश्राम के लिए चले गए। यात्रा की थकान के कारण सभी जल्द ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री चुपके से राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री अंदर आया, राजकुमारी तुरंत उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी नीयत को भांप गई। अब राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में कुछ कुटिल विचार हैं। राजकुमारी ने क्रोध से कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ तो तुरंत डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी ने मंत्री को बार बार बाहर जाने को कहा, लेकिन मंत्री ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तब राजकुमारी बोली, हे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। राजकुमारी की यह बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी। लेकिन वह मंत्री पीछे लौटने को तैयार नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में अब शैतान सवार हो चुका था। वह वासना में अंधा हो गया था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बस चुका था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालकर राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद राजकुमारी एकदम जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह तुरंत समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब किसी भी तरह नहीं मानेगा। अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने नरम रुख अपनाते हुए कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे मन में हो वह कर लेना। इतना कहने के बाद रानी अपने छोटे बेटे को साथ लेकर डेरे से बाहर निकल गई और वहां से भागकर जंगल में चली गई। सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छिपी रही। जब सुबह हुई और वह लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है और शरीर अलग पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखकर रानी की हालत और भी खराब हो गई, पर वह कर भी क्या सकती थी? उस शैतान मंत्री के सामने वह बेबस थी। वह मन ही मन में सोचने लगी कि राजा के आते ही वह मंत्री को फांसी दिलवा दूंगी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छिपाए रानी सैनिकों के साथ आगे बढ़ी। चलते चलते जब शाम हुई तो उन्होंने अगले पड़ाव के लिए एक और जगह तंबू लगाए। अब दूसरी रात के लिए नया डेरा डाला गया। जहां राजकुमारी का डेरा था उसके पास ही सेनापति ने भी अपना डेरा लगाया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा, तुम अपना डेरा यहाँ से दूर हटाकर लगवाओ। सेनापति ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी सेनापति ने अपना डेरा वहां से नहीं हटाया। अब राजकुमारी सब समझ चुकी थी। इस चिंता में वह पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही आधी रात हुई उसी समय सेनापति के दिमाग में भी वासना का शैतान सवार हो गया। वह रात्रि के समय राजकुमारी के डेरे में प्रवेश कर गया। तब राजकुमारी ने उसे ललकार कर कहा, हे सेनापति, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं एक राजा की पत्नी हूँ और राजा की बेटी भी हूँ। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो। तुम तुरंत ही मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन वह दुष्ट सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो चुकी थी। वह वासना के चक्कर में अंधा हो गया था। इसीलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक भी बात नहीं मानी। जब वह राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के आगे कर दिया और उसकी कसम दी, तुझे मेरे बेटे की कसम है,
यदि तूने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली भी तो। राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद उस सेनापति ने अपने पास से खंजर निकाला और उस छोटे से बच्चे को खंजर से गोद दिया। इस प्रकार राजकुमारी का दूसरा बेटा भी मर गया। यह सब देखकर राजकुमारी डेरे से भाग निकली। के पीछे सेनापति भी भागा, पर वह उसे पकड़ नहीं पाया। राजकुमारी जंगल से भागते हुए एक नदी के सामने आ रुकी, लेकिन तभी उसके पीछे सेनापति भी आ गया। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी, जब मेरी संतान ही नहीं रही तो ऐसे में मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय करके वह मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। सेनापति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और वहां से चला गया, परंतु नदी का पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे ही राजकुमारी उस नदी में कूदी, पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते वह जंगल के उसी किनारे पर जाकर रुक गई। सुबह हो चुकी थी। वहां दो योगी उसी नदी में स्नान करने के लिए आए थे। उसी समय उन योगियों ने देखा कि कोई औरत इस नदी के किनारे पड़ी है, तो उन दोनों योगियों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला और उसे होश में लाया। होश में आते ही राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राजकुमारी में सोचने लगी, उस मंत्री और सेनापति से तो मुझे जैसे तैसे छुटकारा मिल गया, अब यहाँ इन दो योगियों ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही दोनों योगियों ने राजकुमारी को पकड़कर खड़ा किया, तब तक वहां दो और योगी आ पहुंचे। अब तो राजकुमारी और भी डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, अब क्या होगा। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह पागल हो जाता था। अब तो वे योगी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, नहीं यह मेरी है। आखिर में योगियों ने यह सलाह की कि ऐसे तो फैसला नहीं होगा, हम अपने गुरुजी के पास इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही फैसला करेंगे। अब वे सब अपने गुरुजी के पास चल दिए। गुरुजी के पास पहुंचने के बाद योगियों ने गुरु से सारी बात कह सुनाई। योगियों के जो गुरु थे वे बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री किसी राजघराने से है। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखकर गुरु योगियों को समझाने लगे और बोले, तुम चारों भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर आश्रम में रहेगी तो एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर योगियों को समझ आ गई और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया। साधु उस राजकुमारी के पिता यानी राजा कालभद्र के राज्य में ही रहते थे। अब राजकुमारी को यह पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है। राजकुमारी अब उन्हीं महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। वे चारों योगी उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा जब अपना काम करके वापस लौटा तो वहां अपनी पत्नी और बच्चे को न पाकर वह दुखी हो गया और सेनापति और मंत्री से उसके बारे में पूछने लगा। तब मंत्री और सेनापति एक साथ बोले, हे महाराज, हमें क्षमा करें, आपकी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। उसने आपके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी और यहाँ से भाग गई। यह सब सुनकर पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद राजा ने सोचा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। फिर उन्हें यह बात सच लगी। यह खबर सुनकर वह बहुत दुखी हुआ कि उसके दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर राजा चंद्रभान ने आदेश दिया, अब हमें उसके पिता राजा कालभद्र के पास अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के राज्य की ओर चल पड़ा। उधर राजकुमारी ने अपने चारों योगी भाइयों से कहा, हे भाइयों, तुम राजा के पास जाकर कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में एक अब कभी न सुना हुआ किस्सा सुनाना चाहती है। यदि महाराज सुनना चाहें तो हम उसे दरबार में लेकर आएंगे, क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि उसके पिता को किस्से कहानियां सुनना बहुत पसंद है। अब वे चारों योगी भिक्षा के बहाने राजा कालभद्र के दरबार में पहुंचे और राजकुमारी का संदेश राजा तक पहुंचाया। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत अनुमति दे दी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई तो हम उसे अपने महल में ही रख लेंगे। अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पहुंचे। उस समय राजकुमारी योगिनी के वेश में थी, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने दरबार में कहानी सुनाना शुरू किया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की की कहानी बहुत पसंद आई। उसने बहुत सारा इनाम दिया। योगियों को तो इनाम देकर विदा कर दिया, लेकिन उस लड़की को अपने महल में रख लिया। थोड़ी देर बाद योगी लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे साथ ही रहने दें। जब भी आपको कहानी सुनने की इच्छा होगी हम उसे लेकर आ जाएंगे। वह बचपन से हमारे साथ पली बड़ी है, राजसी सुख सुविधाओं से दूर रही है, महल में रहकर वह अकेलापन महसूस करेगी। राजा ने योगियों की बात समझी और राजा ने योगियों से कहा, यह लड़की कल भी हमारे यहाँ कहानी सुनाने आएगी।
योगियों ने भी हामी भर दी और वहां से चले गए। राजकुमारी को पता था कि उसका पति अवश्य उसे ढूंढता हुआ उसके पिता के पास आएगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई तो उसने अपने पति के साथ साथ मंत्री और सेनापति को भी वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। फिर राजकुमारी ने अपना चेहरा घूंघट से ढका। वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से बोली, हे राजन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। यदि कहानी शुरू करने से पहले किसी को कोई जरूरी कार्य हो तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। कहानी के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से उठकर जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, बेटी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कहानी के बीच में से कोई नहीं उठेगा। अब राजा और सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए, जिनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी शामिल थे। राजकुमारी ने दरबार में अपना किस्सा आरंभ किया। हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। कहते हुए वह बताने लगी, किसी देश में एक राजा रहता था जो बहुत ही जालिम था। उसको कन्या से बहुत नफरत थी। उसने आदेश दिया था कि यदि उसके घर में पुत्री का जन्म हो तो उसे जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाए। एक दिन उसके महल एक बेटी ने जन्म लिया। तब उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार दे और उसकी आंखें निकालकर मेरे पास लाए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वह मर चुकी है। यह सुनकर राजा कालभद्र, जो वास्तव में उसी कहानी का नायक था, सोचने लगा, यह तो मेरे ही जीवन की कहानी है। भावुक हो गया और बोला, यह किस्सा अंत तक अवश्य सुनाया जाए। अब राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। राजकुमारी आगे बताने लगी, हे महाराज, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में ले गया तो उसने अपनी बहन को नहीं मारा। वह उसे जंगल में छोड़कर स्वयं राजमहल लौट आया। यह सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा, शायद मेरी बेटी आज भी जीवित है। उधर वही राजकुमारी अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बोली, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में छोड़ आया तो वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर। उसका पति बहुत दुखी हुआ। उसका पति हृदय से अत्यंत अच्छा और दयालु व्यक्ति था। यह जानने के बाद कि उसकी पत्नी का पिता स्वयं एक राजा है, उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह उसे उसके पिता से मिलवाएगा। लेकिन उसने एक भूल कर दी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं साथ न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यात्रा लंबी थी। चलते चलते जब सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने रास्ते में ही रुकने का निर्णय लिया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के पास ही लगवाया। रानी ने इसका विरोध किया पर वह नहीं माना। रात के समय मंत्री ने उस रानी के साथ दुष्कर्म करने की नीयत बनाई। रानी ने बार बार विनती की लेकिन वह दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने रानी के बड़े पुत्र की हत्या कर दी। अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए रानी ने बहाना बनाकर वहां से भाग निकली और रात भर जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। अगले दिन जब वह अपने डेरे में वापस आई तो उसने अपने पुत्र की लाश देखी। यह दृश्य सुनकर दरबार में बैठे लोग स्तंभ रह गए। लगी भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भरती थी। इसी तरह वह जीवित रही। धीरे धीरे जंगल में रहते रहते उसके तन पर एक भी वस्त्र शेष नहीं बचा। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह निर्वस्त्र थी। राजा ने अपनी चादर उतारकर उस लड़की को ओढ़ा दी और उसे अपने नगर ले गया और बिना कुछ जाने उस राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। राजकुमारी ऐसा किस्सा सुना रही थी कि किस्से के बीच में अपनी ही कहानी सुनकर राजा चंद्रभान समझ गया कि यह तो उसी की कहानी है। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह किस्सा अंत तक सुनाया जाना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी कहानी पूछी, तुम कौन हो और उस दिन जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने पिता की निर्दयता और अन्याय की पूरी बात अपने पति को बताई। यह सुनकर बढ़ा तो उसी समय किसी तरह से रानी ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली। वह दौड़ती हुई एक नदी तक पहुंची और नदी में कूद गई, पर उसकी किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। वह बेचारी जीवित बच गई। नदी की तेज धारा में बहते बहते वह जंगल के दूसरे छोर तक पहुंच गई, जहां कुछ सन्यासियों के चेले उसे मिल गए। वे लोग उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले गए। उन सन्यासियों ने भी रानी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, पर उनके महान और बुद्धिमान गुरुजी ने उन्हें ऐसा पाप करने से रोक लिया। गुरुजी के बार बार समझाने पर उन सन्यासियों ने उसको अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वह चारों योगी रानी को कहानी सुनाने के लिए अपने देश के राजा यानी कालभद्र के यहाँ पर ले आए और वह आज कहानी सुना रही है। तभी राजकुमारी ने अपना घूंघट हटाया और राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी पुत्री को देखकर राजा कालभद्र उसे तुरंत पहचान गए। उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान की आंखें भर आईं। अपनी पत्नी को सामने देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उनके हृदय को खा रहा था। राजा चंद्रभान ने राजा कालभद्र से निवेदन किया, महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति ही मेरे सच्चे शत्रु हैं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं स्वयं उन्हें दंड दूं। राजा कालभद्र ने अनुमति दी।
और उसी समय राजा चंद्रभान ने उन दोनों दुष्टों के सिर काट दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल चुका था। उधर राजा कालभद्र ने अपनी बेटी से बार बार अपने की क्षमा मांगी। पुत्री ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया। कुछ समय तक राजकुमारी अपने पिता के घर पर अपने पति के साथ रही। फिर राजा तेज प्रताप ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान राजकुमारी को लेकर अपने नगर लौट आए और वहां वे सदा हंसी खुशी के साथ रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसका निष्कर्ष कमेंट में जरूर